अपने दिल के अंदर मारूंगा नहीं। आज मैं शब्दों को व्यक्त करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। वी आर अ फ्री कंट्री एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच is one of our fundamental rights. And the first sentence that I want to speak today is, Italian origin leader of Congress party brings mafia style politics to India. बंधुगण, 2014 से पहले 10 वर्षों तक जिस प्रकार की सरकार रही, एक इटालियन कुल की, इटालियन डायनास्टी की सरकार, और मैं आज परहेज नहीं करूंगा यह कहने में, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग द ट्रुथ दैट एज फार एज द लीडर ऑफ दिस इटालियन माफिया इज कंसर्न्ड, शी इज नन अदर देन वन ऑफ द वंस whose father was extremely close to Mussolini. मुसोलिनी के राइट हैंड, मुसोलिनी के दाहिने हाथ रह चुके पिता की पुत्री आज जिस प्रकार भारतवर्ष में माफिया राज स्थापित कर रही हैं, यह आप सबके सामने है और इसको अभिव्यक्त करना यह हमारी आजादी है। बंधुगण, प्रेस के खिलाफ जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, कोई एक केस नहीं है, कोई दो केस नहीं है। आज मैं आपके सामने अनेकों ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किसी एक चैनल के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मगर इस कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक चैनल के अधिकार के लिए आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। In fact, friends, such dastardly action against the press, against the people who dissent, is an attack on the fundamental right of not only the press, the reporters, the editors, but also the fundamental right, is an attack on the fundamental right of the core of this democracy called India. बंधुगण, माफिया hates anyone who seeks the truth. माफिया के कुछ गुण होते हैं। माफिया कभी भी सत्य नहीं सुनना चाहता है, माफिया चाटुकारिता चाहता है। माफिया हमेशा एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जर्नलिस्ट चाहता है, एक कमिटेड जर्नलिज्म चाहता है, एक कमिटेड मीडिया चाहता है। बंधुगण, यही वो माफिया सरकार है। माफिया, और देखिए विडंबना, माफिया मां बेटे का जो माफिया सरकार है, इसने केवल प्रेस के ऊपर आघात किया हो ऐसा नहीं। जब इनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं। दे अटैक ऑन द सीजेआई ऑफ इंडिया, दे मूव अहेड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ सीजेआई ऑफ इंडिया, दे कॉल द सीजेआई ऑफ इंडिया बाय नेम्स। तो ये केवल प्रेस का विषय नहीं है, यह विषय हम में से प्रत्येक नागरिक का है। हर नागरिक इस देश में सर उठा के जी सके और सत्य के साथ खड़े हो सके, यह माफिया होने नहीं देना चाहती है। माफिया लव्स करप्शन, माफिया भ्रष्टाचार को पसंद करती है, और जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाते हैं, माफिया उनको दबाने का प्रयास करती है। माफिया हेट्स कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति। समीत ठाकर एक साधारण व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, मगर उसके ऊपर काला कपड़ा ढक करके, उसको बांध करके जिस प्रकार आतंकवादी के रूप में एक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जब कोर्ट उसे बेल देती है तो माफिया उसे पुनः गिरफ्तार कराती है और पुनः काल कोठरी में ढकेल देती है, यह माफिया का चरित्र है। माफिया लव्स ड्रग्स, ड्रग्स का सिंडिकेट खोलना, ड्रग्स का कारोबार करना, यह माफिया को पसंद है। और जो ड्रग के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सत्य के लिए खड़ा होगा, माफिया उसे पनपने नहीं देगी, चाहे उसे घुटने पर क्यों ना लाना पड़े, माफिया वो सब कुछ करेगी। माफिया बाहर से सुंदर दिखता है, हमेशा ये माफिया का चरित्र है कि जो माफिया का एक्सटीरियर होगा वो बड़ा डेकोरेटेड होगा, कॉलम्स लिखा जाएगा, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे माफिया द्वारा कि देखो
हम कितने चरित्रवान हैं, हम कैसे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एक तरफ तो सोनिया जी आर्टिकल लिखती हैं पेपर में और कहती हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं मैं प्यार की राजनीति करता हूं, आई बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लव। इज दिस पॉलिटिक्स ऑफ लव? सोनिया जी, इज दिस love for democracy that you advocate and you write article about? This is the characteristic feature of Italian mafia, a beautiful exterior, decorating your exterior with articles and columns and speaking volumes about democracy, but in reality you are the murderers of democracy. And in the words of Agatha Christie, murder, she wrote. This mafia is the one who has written murder of democracy as and when they have been in power and whichever state they have been in power. Friends, ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी हैं, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। यह सारा कुछ उन मां बेटे का है जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। कंगना रनौत एक साधारण महिला, मेहनती महिला, बाहर से जाके मुंबई जैसे विराट प्रदेश में, विराट स्थान पे, मुंबई का दिल बड़ा है, सबके लिए उसका दिल खुला हुआ है। वहां वो जाती है, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है और उसको क्या मिलता है? ये माफिया उसका घर डेमोलिश कर देती है। ना कोई कानून, ना कोई आईन, ना कोई बही। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो वर्ड ऑफ लॉ, देयर इज नो जस्टिस, and you demolish the home of Kangana Ranaut just because she demanded certain answers, just because she wanted to know about Sushant Singh Rajput, just because she spoke against the government, just because she attacked mother and son. Is this the way you would behave with an ordinary citizen? साधारण लोगों के साथ, समित ठाकर जैसे साधारण लोगों के साथ जिस प्रकार से ये माफिया व्यवहार कर रही है, वो अब आप सबके सामने है। बंधुगण, आपने देखा है, यहां सारे चैनल बैठे हैं और मैं एक बात कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर वही हैं जिन्होंने कहा था सिंहासन खाली कर की जनता आती है। इमरजेंसी के समय जिन्होंने हम सबको जगाया था, हम सबको आगे बढ़ाया था, उसी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और मैं ये पढ़ना चाहूंगा, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। There is nothing called as being neutral. Being neutral is to stand with truth. जब भी कंफ्यूजन होता है, जब भी मन के अंदर भ्रम होता है, याद करिए इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा रणक्षेत्र कोई है, जहां सबसे बड़ा दुंदुभिनाद हुआ था, वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन के अंदर संशय था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो कृष्ण ने उनके रथ को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख, एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है, लड़ना है और अन्याय को समाप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है। आज मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, क्योंकि सभी न्यूज चैनल हमारे लिए बराबर हैं। सबसे यह अपील है कि रणक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है। बीइंग न्यूट्रल is to be with truth. Being neutral does not mean to shun the truth and not show the truth. To stand with the truth is neutrality. So please, let's stand with the truth. बंधुगण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आए दिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको हिटलर शाह कहा जाता है। आज आप बताइए हिटलर शाही क्या है?
घर से घसीट कर किसी व्यक्ति को ले जाना, उनकी पत्नी और उनके एक माइनर बच्चे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है वो व्यवहार करना, एक केस जो बंद हो गया है उस केस को पुनः खोल देना, यह कहां का लोकतंत्र है? कोविड चल रहा है, द पैंडेमिक इज रिटन लार्ज in the world populace across the globe. The pandemic is speaking for itself. Mankind is not only fighting but fighting gravely against this pandemic, and during this pandemic we have a government in Maharashtra which is arresting journalists, not of any particular channel but across channels, those who have questioned the Maharashtra government on its fallacies in conducting itself during the COVID pandemic. जिन्होंने भी, जिस भी जर्नलिस्ट ने या जिस भी आम आदमी ने सवाल उठाया है कोविड को लेकर, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया सेना ने उसे गिरफ्तार किया है, यह धिक्कार योग्य है। और बंधुगण, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और एक डेट भी बताता हूं। वो डेट है 2019 का है, 13 मई 2019। एक आर्टिकल लिखा गया था, क्योंकि आप कहेंगे हम केवल एक चैनल के लिए खड़े नहीं बंधुगण, यहां बैठा एक एक चैनल के साथ हम खड़े हैं। इसलिए मैं 13 मई 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था निरुपमा सुब्रमण्यम द्वारा, और वो विषय था इंडियन एक्सप्रेस का ही, और आर्टिकल का हेडलाइन था राजीव गांधीज इनफेमस हॉलिडे। उसका हेडलाइन था What vindictive Rajiv Gandhi did after Indian Express covered the story of his INS Virat vacation. आपको याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और INS विराट के ऊपर फॉरेनर्स को लेकर वेकेशन पे निकल गए थे लक्षद्वीप के लिए, उस विषय में आप सभी के चैनल ने इसको दिखाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय पर बताया था। मगर उस समय जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय को छापा था तो आप जानते हैं क्या किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के साथ? इंडियन एक्सप्रेस के साथ वही किया गया था जो आज कुछ न्यूज चैनल के साथ किया जा रहा है। उस समय राजीव गांधी इस हद तक गए थे कि जुलाई 1988 में राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड अ ड्रैकोनियन बिल, द डिफेमेशन बिल। मीडिया के लिए डिफेमेशन बिल लाया गया था कि कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकता है। यह तो धन्य है, उस समय मीडिया यूनाइटेड थी। You are all united. You stood the ground. You fought against valiantly against the suppression of media, and you came out victorious. आप जीत के आए और वो बिल को राजीव गांधी को विड्रॉ करना पड़ा। मैं 2 लाइन जो इंडियन एक्सप्रेस ने 2019 में लिखा था वो पढ़ के बताता हूं कि किस प्रकार इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर अन्याय किया गया था। एंड शी राइट्स, निरुपमा जी लिखती है, For those of us present in the office that day, the manner in which hundreds of armed CRPF and Delhi police personnel took a position inside and outside the Delhi office of Indian Express seemed way out of the proportion for a tax evasion case. Indian Express के ऑफिस को घेर लिया गया था और इस प्रकार से आक्रमण किया गया था मानो इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस नहीं, ये गोयनका जी का ऑफिस नहीं। आज गोयनका जी के नाम पे अवार्ड मिलता है। हम सब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सम्मान के लिए खड़े होते हैं रामनाथ गोयनका जी के नाम पर। वो इतना बड़ा स्थान है। इतने बड़े पत्रकार जगत के इंडियन एक्सप्रेस के साथ राजीव गांधी ने क्या किया था, यह निरुपमा जी लिखती है कि रेड करा दिया था। असीम त्रिवेदी, आपको याद होगा, एक कार्टूनिस्ट ने जब कार्टून बनाए थे अन्ना हजारे के समय, उसके साथ क्या हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। हु ब्रॉट द इमरजेंसी इनटू दिस कंट्री? आपातकाल को किसने जन्म दिया? आपातकाल के समय बिजली काट दी गई रात को। टाइम्स ऑफ इंडिया के यहां पत्रकार बैठे हैं, बहादुर शाह जफर रोड में उनका हेड ऑफिस है, अगर मुझे अच्छे से याद है तो बिजली काट दी गई थी ताकि टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइंस न छप सके। टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी हेडलाइन न छप सके और वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाए। पंजाब केसरी, आज हमारे बीच अश्विनी चोपड़ा जी नहीं है, हमारे सांसद रह चुके। अश्विनी चोपड़ा जी ने मुझे बताया है, मेरे मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे बताया है
किस प्रकार का इमरजेंसी के समय उनके साथ और उनके परिवार के साथ अत्याचार किया गया, किस प्रकार उन्होंने कॉलम्स खाली छोड़े थे, बाध्य किया गया। किंतु फिर भी अश्विनी चोपड़ा जी ने कहा, हमारे लोगों ने कलम उठाए और लिखा। एक एक पत्रकार जो यहां बैठा है, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पंजाब केसरी हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे वो जागरण हो, सभी ने आपातकाल के समय जो सहा है उसके लिए उनकी पत्रकारिता को सैल्यूट है। हजारों पत्रकार अरेस्ट हुए, हजारों लाखों भारतीय अरेस्ट हुए। आई कॉल अपॉन द इंडियंस, let not this kind of mafia raj descend upon any state in India which is governed by the mafioso of Italy. ये जो माफियासो राज है, इटालियन में माफियासो कहते हैं, वहां से माफिया शब्द आया है। जिस भी राज्य में ये इटालियन सरकारें चल रही हैं, वहां पर इस प्रकार की गिरफ्तारी ना हो, घसीट करके किसी पत्रकार को बाहर ना निकाला जाए, इसके लिए हम लामबंद होकर खड़े हो, यही हमारी पुकार है। बंधुगण, अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, यह पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था, द केस विच वॉज क्लोज्ड इन 2018। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आज हम एकजुट नहीं होंगे तो कल बारी हमारी है। इसलिए हमें न्यूट्रलिटी के नाम पर युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर देखना ही नहीं है, या युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर न्याय धर्म की तरफ देखना है और अधर्म और अन्याय को त्यज देना है। इस विषय में आप सोचिए, हम सोचें, देशवासी सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।